आज हम आपको बताते हैं बुद्ध पर्वत के बारे में। देखिए देखिए पहले ना पर्वतों को समझ लीजिए। मैंने अनेक बार समझाया, फिर भी एक बार फिर समझा देता हूं। देखिए ये क्या है? शुक्र, ये मंगल, ये बृहस्पति, ये शनि, ये सूर्य, ये बुध, ये भी मंगल है, और ये चंद्रमा, और ये केतु, और ये ऐसा राहु। ये नवग्रह हैं। कुंडली में नवग्रह होते हैं। यहाँ भी यही है, एक ही चीज़ है। मैं बार बार वीडियो में बताता हूँ, दोनों समांतर एक ही, दोनों ही हमारे पूर्वजों को दिए हुए अनमोल ग्रंथ हैं। चाहे वो समुद्रिक शास्त्र है, चाहे वो हमारा कुंडली का शास्त्र है। वैदिक ज्योतिष के दो अंश हैं। आप ध्यान से समझेंगे, आपको दोनों में से कोई एक समझ में आ गया, समझ लो कि आपका बेड़ा पार है। और जो लोग सीखने के इंटरेस्टेड हैं, जो लोग चाहते हैं कि वो हस्तरेखा सीखें, हम लोग जल्द ही अपनी क्लासेस शुरू करने वाले हैं। आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, तो हमारे स्टाफ के लोग आपको मैसेज भेज देंगे कि कब क्लास शुरू होने वाली है। अब ध्यान से समझ लीजिए। अब बुद्ध के बारे में बात कर रहे थे। पहले ना बुद्ध को समझिए। बुद्ध क्या है? बुद्ध राजकुमार ग्रह है। ज्योतिष के सबसे राजकुमार, सबसे युवा ग्रह कहा गया है बुद्ध को। बुद्ध के पास क्या क्या विभाग है, आप उसको समझ लीजिए। बुद्ध भाग्य के कारक है, बुद्ध वाणी के कारक है। मैं बार बार समझाता हूं, वाणी मतलब भाषा जो हम बोलते हैं। जो इंसान थोड़ा तुतला के बोलता है, हकला के बोलता है, तीखा बोलता है, कड़वा बोलता है, झूठ बोलता है, समझ लो बुद्ध खराब है उसका। क्या है उसका? बुद्ध खराब है। और बुद्ध क्या है? बुद्ध व्यापार, बुद्ध जॉब, नौकरी। देखिए नौकरी मिलने का काम सूर्य से होता है, राजा। सूर्य क्या है? ग्रहों के राजा सूर्य है। और बुद्ध क्या है? राजकुमार। बुद्ध सूर्य के पुत्र नहीं है, सूर्य के पुत्र शनि है। आप उस चक्कर में मत पड़िएगा। अब बुद्ध से हम क्या क्या देखते हैं? भाग्य, वाणी, व्यापार, जॉब। अब अनेक लोग कहते हैं कि जी जॉब ठीक नहीं चल रही, दिक्कत आ रही है जी, व्यापार ठीक नहीं चल रहा, दिक्कत आ रही है जी। उसके लिए क्या देखेंगे? बुद्ध देखेंगे। अगर ये मैंने बुद्ध का स्थान बनाया है, ये आपका सामान्य उभार लिए हुए है, आपको दिख रहा है कि ये थोड़ा सा उभरा हुआ है, उत्तम, बुद्ध आपका उत्तम है। अगर बुद्ध के स्थान पर ऐसे ये निशान बना हुआ है, ये एक्स, ये बुरा निशान है। नंबर 1 क्या निशान है? बुरा निशान है। ये आपकी जॉब के लिए भी उलझन क्रिएट करने वाला है, और आपके व्यापार के लिए भी उलझन क्रिएट करने वाला है। अब देखिए, अब ये रेखा होती है, इसे जो रेखा बुद्ध की तरफ जाएगी उसे सक्सेस लाइन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सक्सेस लाइन। सक्सेस लाइन क्यों कहा जाता है? बुद्ध कामयाबी देने वाले भी हैं। जो कामयाबी का काम है वो भी तो बुद्ध का ही है। अब बुद्ध के ऊपर ये रेखा जाएगी, जिसकी हथेली में ये रेखा बिल्कुल सीधी है, उत्तम है, शानदार सक्सेस दिलवाने वाली है। अगर ये रेखा टूट टूट कर चली है, आपकी सक्सेस लाइन ऐसे चली है, ये सक्सेस लाइन, मतलब लाइफ में बार बार उलझने आने वाली है, बार बार परेशानी आने वाली है। एक बात मैं और आप ध्यान से समझ लीजिए। अगर आप हस्तरेखा को समझना चाहते हैं तो एक सिंपल लाइन समझ लीजिए। अगर रेखा सीधी है, बिल्कुल सीधी, ऐसे लोग शिखर भी चूमते हैं। और दूसरा, ऐसे लोग बिल्कुल सीधी है ना, ये सामान्यतः नौकरी पेशा लोगों की हथेली में होती है, बिल्कुल सीधी रेखा, नौकरी करने वाले लोग हैं। और जिनकी रेखा ऐसे चल करके ऐसे ऐसे अनेक रेखाओं में बढ़ जाती है, वो लोग तरक्की भी बहुत करते हैं, क्योंकि वो अनेक राह से धन कमाने वाले होते हैं। देखिए नौकरी पेशा इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, वो
एक सामान्य सांचे में फिट होता है। महीने भर में मान लो कि किसी की अच्छी नौकरी है, वो महीना भर जॉब करता है, लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, घर में उसने 80,000 रुपए का खर्च तय कर लिया है, 20,000 रुपए डिपॉजिट कर लेता है, सामान्य लाइफ चलती रहती है। लेकिन व्यापार करने वाला इंसान है, वो 1,000 रुपए से व्यापार शुरू करता है, वो शुरू करते 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 उसको 5 लाख रुपए महीना तक ले जाता है। वो कहते हैं कि जिसकी चल गई दुकानदारी, क्या करेगी तहसीलदारी। ये व्यापार के लिए कहा गया है। चल गई दुकानदारी तो क्या करेगी तहसीलदारी। तो तहसीलदार भी छोटा हो जाता है दुकानदार के सामने। मैं इनकम की बात कर रहा हूं, रुतबे की बात नहीं कर रहा हूं। अब जो नौकरी शब्द नौकर से ही तो बना है, खाली ई की मात्रा और लगी है, नौकर। आप खाली पिछले की ई की मात्रा को हटा दे तो नौकरी है। आज हमारे देश में नौकरी को लेकर के बड़ा वो हो गया, हर बच्चा नौकरी करना चाहता है। मैंने किसी माँ बाप को नहीं देखा है जो ये कहते हो कि मेरा बेटा बड़ा होकर दुकान खोल लेगा। कोई कहता ही नहीं है भाई। हम केवल नौकर बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। हर आदमी सोच रहा है कि अगर 25,000 रुपए की नौकरी मिल जाएगी तो ही ठीक है, बताओ। और व्यापारी एक दिन के 25,000 रुपए कमा लेता है। थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, और कोई पेरेंट्स चाहता ही नहीं है कि उसका बच्चा स्ट्रगल करे। यही विडंबना है, इसे विडंबना कहेंगे। क्योंकि जिसकी हथेली में व्यापार का योग शानदार है, वो 10 नौकरियों पर भारी पड़ता है। तो ये रेखा अगर सीधी है तो सामान्यतः नौकरी के लिए और भी लक्षण है। क्योंकि अगर आपकी लाइफ लाइन से भाग्य रेखा निकल रही है, सामान्यतः नौकरी करने वाला इंसान होता है। अगर भाग्य रेखा लाइफ लाइन से निकल जाती है तो नौकरी करने। मैं केवल इस रेखा के बारे में बता रहा हूं। अब अगर ये रेखा ऐसे उलझ बुलझ है तो उलझन क्रिएट करती है। जहां ये शिथिल हो जाएगी, देखिए ये रेखा यहां आई, ऐसे ऐसे चली, और ये यहां शिथिल हो गई, समझो सरपट दौड़ेगा व्यापार। व्यापार जबरदस्त कामयाब होने वाला है। और अगर ये रेखा थोड़ा सा नीचे जाकर के सेटल हुई, अब यहां एज होती है 48 और यहां एज हो जाएगी 36। यहां से शुरू हुई 36, यहां से शुरू हुई 48, उसके बाद बहुत धन अर्जित करने का योग है। हां, अगर बुध पर इस स्थान पर ये ऐसी रेखाएं हैं जो मैंने घेरा बनाया, इसके बाद इस स्थान के अंदर की बता रहा हूं, तो अति उत्तम योग हो जाता है। इन रेखाओं का नाम क्या है? धन रेखा। उन्हें धन रेखा कहकर के संबोधित किया गया है। बहुत शानदार योग बन जाता है। अब आप व्यापार कर रहे हैं और उलझन आ रही है, तो आप इस रेखा को चेक कर लीजिए। बस ये रेखा सही है, व्यापार जहां रेखा ठीक ही होगी, सीधी होगी, वहीं व्यापार दौड़ने लगेगा। बस इतनी सी बात है। इसको समझ लीजिए कि बिल्कुल सिंपल फार्मूले में मैंने आपको समझा दिया, सभी ग्रहों के बारे में बता दिया। आप ध्यान से इसको, अपनी इस रेखा को, सक्सेस लाइन को देख लीजिए। यह रेखा जितनी स्मूथ है, जितनी पतली है, उतनी ज्यादा शानदार है। एक ही रेखा के बारे में मैंने बताया आपको, 10 अलग अलग लक्षण बता दिए हैं। रेखा कैसे बनी हुई है, कितनी, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाथ का फोटो खींचिए, कमेंट बॉक्स में जहां आप वीडियो देख रहे हैं वहीं भेज दीजिए। व्हाट्सएप नंबर भी है, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। व्हाट्सएप पे भी नहीं भेजना चाह रहे, panditjihastrekha.com वेबसाइट पे जाइए, वहां सक्सेस लाइन के बारे में पढ़ लीजिए। सक्सेस लाइन के हमने वहां पे कम से कम भी 30 अलग अलग रूप डाले हैं। आपको पता लग जाएगा कि सक्सेस लाइन कैसी है आपकी। कोशिश जरूर कीजिएगा। राधे राधे।